हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, मेरे प्यार क्लास है और इसी 7th क्लास के अंतर्गत तो भूगोल देख रहे थे और कल हम आपका भूगोल में आप ज्वार भाटा है वो पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 5 को देख लिया था, जल। जल ठीक है। जल के बाद हमने ये सारी चीजों को देख चुके थे। बेसिकली कल हम इसमें बात कर रहे थे ज्वार और भाटा। क्लियर है। मैंने एक कंडीशन बताई थी कि दो प्रकार की ज्वार होती है। ज्वार का मतलब समझा था हमने। ज्वार का मतलब क्या है? पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरने को ही हम लोगों ने ज्वार कहा था। कि क्या है कि दिन में ये दो प्रक्रिया होती हैं और 12 घंटे 28 या 48 मिनट का आपका एक ज्वार के बीच अंतर होता है। जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना ही आपका ज्वार भाटा कहलाता है। सर्वाधिक ऊंचे ज्वार आपके तटों हिस्सों में हैं। ठीक है। हम था और हमने कल दो प्रकार की जो ज्वार है बेसिकली, एक हमने कहा था लघु ज्वार, एक कहा था दीर्घ ज्वार। एक ज्वार की मैंने दो कंडीशन आपको बताई थी, एक पूर्णिमासी को और एक अमावस्या को। एक कंडीशन कब होगी? जब वो आपकी पूर्णिमा होती है तब आपका ज्वार आती है। दूसरी कब आती है? अमावस्या को क्या होता है? दीर्घ ज्वार आती है। क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों कैसे होते हैं आपका? बिल्कुल इसमें आपका एक सीध में हो जाते हैं और एक सीध में होने की वजह से तीनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो समुद्र के ऊपर सी लेवल पर रखता है कि वो और जो है ऊंचा उनको खींच लेता है। ये था दीर्घ का कॉन्सेप्ट। लघु में क्या था? जब आपके सूर्य पर केवल पृथ्वी का या चंद्रमा का बल लगे। और इसमें कैसे लगेगा? अलग अलग लगा रहे हैं दोनों विपरीत में। मान लीजिए पृथ्वी है, ये इस दिशा में लगा रहा है, चंद्रमा इस तरह से लगा रहा है। दोनों का कैसा लग रहा है? विपरीत फोर्स लग रहा है। तो बल है वो कैसा है आपका? यहाँ विपरीत है। कैसा है? विपरीत बल है। और इसी विपरीत बल के कारण तो विपरीत बल होने की वजह से हम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि आपका लघु ज्वार। लघु मतलब ऊंचाई ज्यादा तक नहीं जाती, छोटी ही रहती है। क्लियर है। कल हम लोग आपको यहाँ तक पढ़ चुके थे। उसके हम लोग लाभ देख रहे थे कि ज्वार भाटा आती है, कैसे नौका चलाने में हेल्प होती है। समुद्रों को बहुत सारी मछलियां आपके तट पर आ जाती हैं और इसको पकड़ लेते हैं। ये बहुत सारे इसके हमने बेनिफिट्स वगैरह ये सब चीजें हम लोग थे। बेसिकली इतना जितना हमने पढ़ा है यहाँ तक। किसी को डाउट, कोई क्वेरी हो मुझसे पूछिए। प्यारे बच्चों, कीजिए। किसी का कोई डाउट, कोई आगे बढ़ जाएंगे। और हम लोग आपका महासागर की आपकी महासागरीय सतहें क्या होती हैं, उनका वर्किंग क्या है, और हम लोग आपका बेसिक क्लियर है। महासागरीय धाराएं। चलिए, कोई बच्चा है जो आपका लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से पढ़े? चलिए, नहीं है कोई बच्चा? हम ही प्रारंभ करें। ध्यान दीजिए। कह रहे महासागरीय धाराएं, करंट को आप लोग पढ़ सके हैं। इनको इंग्लिश में करंट, ऑसनिक करंट कहते हैं। अब करंट का मतलब आप ये मत कहना कि सर जो बिजली से जो हमें करंट, करंट का मतलब होता है धारा आपकी फ्लो। कह रहे हैं कि निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं कैसी होती है? निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराओं को हम क्या कहते हैं? आपका महासागरीय जल। क्या होता है? एक निश्चित दिशा में बहती हैं और महासागरीय सतह यानी कि महासागर पर ही बहती हैं और नियमित रूप से बहती हैं, उसको जलधारा। आप कह रहे हैं जो आपकी जलधाराएं हैं, ये बेसिकल जलधाराएं आपकी जो हैं ये गर्म और आपका ठंडी दोनों हो सकती। कैसी है? तो गर्म और ठंडी है इसमें आपका। ठीक है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं, अरे जनरली जो आपकी गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न। जितनी भी गर्म महासागर कहां से होंगी? इक्वेटोरियल जो आपका रीजन है वहां से आपको मिलेंगे। क्लियर है? क्यों कारण है, कैसे, मैं ये भी बताऊं।
कह रहे हैं कि ध्रुवों की ओर जाने पर, जैसे आप पोलर से, आप जीरो से आप ध्रुवों की तरफ जाओगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये है जीरो। जैसे ही आप ऊपर यहाँ अब आपका 90 की तरफ और 90 की तरफ जाओगे, क्या होगा, आप जो पास आगे धाराएं हैं ठंडी होती चली जाएंगी, क्लियर है। और यहाँ ये कैसी मिलेंगी, यहाँ पर एक गर्म। कह रहे हैं कि ठंडी धाराएं ध्रुवों और उच्च अक्षांशों में उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों में, क्लियर हुए, उच्च अक्षांशों में बहेंगी या फिर निम्न अक्षांशों में प्रवाहित। लैब्राडोर सागरीय धारा शीत जलधारा, लैब्राडोर बड़ी फेमस जलधारा है, इसको देखेंगे। लैब्राडोर है आपकी जो शीत जलधाराएं हैं, क्लियर है। जबकि गल्फ स्ट्रीम कैसी है, आपकी गर्म जलधारा है। गल्फ कैसी है, गर्म है, लैब्राडोर ठंडी है। कह रहे हैं कि सागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। ये धाराएं क्या करती हैं, किसी क्षेत्र का कोई आपका टेम्परेचर है, ये उसको इफेक्ट करती हैं, ठीक है। गर्म धाराएं से स्थलीय स्थल का तापमान गर्म हो जाता है। इस स्थान पर गर्म एवं शीत धाराएं मिलती हैं। वह विश्व भर का सर्वोत्तम आपका मत्स्ययन आपका क्षेत्र होता है, फिशिंग एरियाज वाला आपका है। जापान के आसपास उत्तरी अमेरिका, पूर्वी तट में कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं और वहां कोहरे वाला मौसम बनता है और फलस्वरूप आपकी क्या है, नौसेना, मतलब जो आपका जो नाव वगैरह चलती हैं उनको चलाने में क्लियर है। सबसे पहले इसको देखिए, कोई डाउट वैसे कुछ आगे बढ़ो। चलिए देखिए, सबसे पहले थोड़ा हम आपका समझने का प्रयास करेंगे, शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें हो, क्योंकि कठिन टॉपिक है और बहुत ज्यादा इतनी चीजों को याद रखना बड़ा अपने आप में कठिन, भी जल्दी से याद। ये है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये है आपका 0 डिग्री, और 0 डिग्री लाइन है तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी रेखा है, ये आपका विषुवतीय यानी कि 0 डिग्री है। और ये अगर 0 डिग्री है, ये आपका विषुवतीय है, यहाँ क्या होता है, सूर्य आपका यहाँ वर्ष भर क्या होता है, सूर्य वर्ष भर चमकता है। जो आपका तापमान है वो क्या होगा, हमेशा ध्यान दीजिए, तो तापमान है हमेशा ज्यादा। कैसा होगा इसमें, तापमान हमेशा आपका ज्यादा, तापमान ज्यादा होगा तो यहाँ पर जो आपका दाब है, दाब वो क्या होगा आपका, कम होगा, ठीक है, लो प्रेशर होगा, टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। इतना क्लियर रहेगा। अब देखिए, अब सबसे पहले कोई भी एक उठा लीजिए, ये यहां से शुरू करते हैं। ये है हिंद महासागर, ये है प्रशांत महासागर, और इस प्रशांत में भी आपका जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, और ये आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर, और ये आपका पैसिफिक अटलांटिक ओशन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये आपका दक्षिण अटलांटिक ओशन। बेसिकली ये मैप इस तरह से गोल को सीधा करे हुए है, ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से। अब देखिए, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। तो विषुवतीय वृत्त से आपकी कुछ धाराएं चलती हैं, जो एक जा रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, क्लियर है, ठीक है, और कुछ इधर भी आ रही हैं और कुछ जा रही हैं ऊपर की तरफ, जो अफ्रीका की तरफ आपके जाएंगी, क्लियर है। ये जो आपका पार्ट है अफ्रीका वाला, अफ्रीका के साइड को भी बहुत सारी इसमें क्लियर है, जो आपके सोमालिया वगैरह है। फिर इसके बाद है, आगे बढ़ोगे तो यहां मिलेगी इक्वाडोर, गर्म है, और उत्तर में हो गया तो उत्तरी, नीचे हो जाएगी दक्षिणी।
तो यहां से जा रही है दक्षिणी विस्वती धारा है, ये नीचे ब्राजील की तरफ जा रही है, और नीचे ठंडी धारा आ रही है फॉकलैंड की। जब ठंडी और गर्म धारा आपस में मिलती हैं, क्या बनाती हैं? आपका एक कोहरे का निर्माण। देखिए, जब गर्म और ठंडा पानी आप मिलाते हो तो आपके बाथरूम में देखिए भाप जैसा बन जाता है। एक बहुत छोटे लेवल पर है, लेकिन जब इस समुद्र में होता है तो बहुत बड़े आपका जो है मार्स लेवल पर हम मिलती हैं। और यही आप देखिए दक्षिण की बात कर रहे हैं, इधर आ रही है, और यही रेखा एक ऊपर जा रही है जो पेरू और गोल्ड की तरफ होती हुई, ये विस्वती रेखा बेसिकली ये इस तरह से टूट, अगर कोई धारा है वो इस तरह से दो भाग में टूट जाएगी। ये नीचे गई अलुहास की गर्म जलधारा, ये ब्राजीलियन चली गई, क्लियर है। ये आपका क्या होगी? विस्वतीय विपरीत धारा, इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, ये क्लियर है, अपने दिशा के विपरीत बह रही है। सर ये ऑस्ट्रेलिया का जो आपका पश्चिमी पार्ट है, जो क्लियर है, यहाँ पर कोरल रीफ बना बना वहां जा रही है, और इसी की एक धारा नीचे को आ रही है जो आपका न्यूजीलैंड वगैरह आपका नीचे जा रही है, क्लियर है। और इक्वाडोर में जो आपके ब्राजीलियन है ये फिर आपके नीचे मुड़ जाती है, इधर से फॉकलैंड आ रही है, इधर से हम्बोल्ट जलधारा आ रही है, ये नीचे से आ रही है, तो बच्चों समझ सकते हैं कि ठंडा होगा, क्लियर है। इधर से फिर वेस्टर्न जो आपका फ्लो हो रहा है के साथ आप देख सकते हैं विस्वतीय विपरीत धारा भी बह रही है, काउंटर फ्रंट है, क्लियर है। अब देखिए जितने भी ये इस तरह से आएंगी काउंटर, जो नीचे से ऊपर जाएंगी वो गर्म होंगी, ऊपर से नीचे आई ठंडी। अब ये लेबराडोर की है, क्लियर है, ठंडी है, ये आपका ग्रीनलैंड है, क्लियर है, और यहाँ आपका क्या है? आपका कनाडा और इस वाले क्षेत्र से नीचे बह रही है। अब ये वहां ऊपर गई, और इस तरह से गल्फ स्ट्रीम ऊपर जा रही है गर्म, दो भाग में टूट रही है गल्फ स्ट्रीम, एक ऊपर चली जाएगी और एक आपका यूरोप की तरफ मुड़ गई है, क्लियर है। और ये विस्वतीकरण यहाँ वापस टकराए सोमाल तट पर, और यहाँ वापस ये फिर नीचे आ रही है, इस तरह से ये भारत में जा रही है, जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ क्या है? अरब सी, क्लियर है। और यही एक विस्वतीय व्रत की रेखा कहाँ जा रही है? क्यूराइल, यानी कि आपका जापान की तरफ ये बढ़ रही है, और जापान से ओयोसी को आपकी ठंडी आ रही है, और इधर से एक आपकी गर्म जा रही है। ये इस तरह से जल धाराएं एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। जो जल धाराएं आपको ध्यान रखना है, जो जल धाराएं ध्रुवों से नीचे की तरफ चलती हैं, तरह से किसी न किसी रूप में चलती हैं, कहीं ना कहीं किसी लैंड एरिया, मतलब किसी भी आपके बॉडी सरफेस से, ये हमेशा कैसी होंगी? और जो जलधाराएं आपके विषुवतीय रेखा से ऊपर की तरफ जो आपकी चलेंगी, ये स्वभाव में कैसी होंगी मेरे प्यारे बच्चों? ये स्वभाव में आपकी गर्म होंगी। कैसी होंगी? गर्म होंगी। अब ये जब जो जलधाराएं, मान लीजिए ये जलधारा इधर से ही, जलधारा इधर से, अब ये जलधारा है आपकी ठंडी, कैसी है? कोल्ड है। और ये कैसी है? ये हॉट जलधारा है। जब ये जलधारा आपस में मिलेंगी, ठंडी और गर्म, तो यहां एक वातागर बनाएंगे, फ्रंट का निर्माण करेंगे। कैसा करेंगे? फ्रंट का निर्माण करेंगे, क्लियर है। अगर आपका ठंडी जलधारा गर्म जलधारा पर है, यानी कि इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका ज्यादा होगा, ठंडी ज्यादा होगी, ठंडी होगी, तो आपका प्रेशर कैसा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या बनेगा? चक्रवात। अगर प्रेशर कम होगा तो यहाँ क्या बनेगा? पृथ्वी चक्रवात आपको सामने दिखाई देंगे। तो इन दोनों जलधाराओं के मिलने से आपके कुछ चक्रवात भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। अब कंडीशन है 0 से लेके 23.5 के बीच आ रहे हैं तो उष्ण होंगे, 60 तक आ रहे शीतोष्ण होंगे, यहाँ होंगे तो आपका शीत। यही कंडीशन आपको पूरे इसमें आपका क्लियर है, कहाँ पर शीत है, कहाँ पर ठंडी है, ये थोड़ा सा आपको देखने की बात है। काफी अपने आप में थोड़ा रखिए।
पूरे चैप्टर में कोई डाउट, कोई क्वेरी हो किसी प्रकार की? मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ लीजिए, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो। इससे पहले चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है, बार पूरा चैप्टर देख लें आप। अगर कोई क्वेश्चन है कार में, कुछ घाटा में, कुछ करंट में, कुछ फ्लो में, ये होता क्या है जो समुद्र के ऊपर की जलधारा है। मान लीजिए ये आपका सी सरफेस लेवल समझने की आपका क्वेश्चन, फिर मैं थोड़ा समझा। देखिए, ये मान लीजिए आपका समुद्री क्षेत्र, ये कौन सा है? सतही क्षेत्र है, जल है ये बेसिकली। और कहाँ का है आपका? सागरीय है आपका, महासागरीय। ठीक है, ये कैसा है? महासागरीय। अब देखिए, महासागरीय क्षेत्र पर क्या आपका सन है, ऐसे मान। अब इसकी किरणें जब नीचे पड़ेंगी तो कुछ क्या होगा आपका? गर्म होगा। गर्म होगा तो कुछ आपका वेपराइजेशन होगा, वेपराइजेशन होगा। या जब आप इसको स्थिति को दोनों गोलार्ध में समझोगे तो कुछ इस तरह से कुछ हवा चलती है, कुछ आपके व्यापारिक पवने होते हैं, आपका लोकल विंड्स होते हैं, क्लियर है? और कुछ आपका मौसमी, एक होती है आपका मौसमी, एक हो गया आपका व्यापारिक, और कुछ होती है आपका नंबर 3 पर स्थानीय। ये तीनों हवाओं का आपका दाब और आपका जो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है उसकी वजह से क्या होता है, तो यहाँ की मान लीजिए कि अगर आपका 0 डिग्री है, जब यहाँ का टेम्परेचर गर्म होगा, पानी गर्म होगा, उत्तरी गोलार्ध में इस तरह से और दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह, ये आगे बढ़ेंगी। यहाँ का जल कहाँ जाएगा? इस दिशा में। ये जब जल जाएगा तो ये क्या करेगा? ठंडे जल को क्या करेगा? ऊपर की ओर धकेलेगा और वापस गर्म जल का स्थान। अब ऊपर से आपका ठंडा जल हवाओं के साथ नीचे आएगा और क्या होगा? ठंडा और गर्म जल आपस में यहाँ पर मिलेगा और एक धुंध और कोहरे। अब देख है अगले क्वेश्चन पर पहले कह रहे हैं कि वह कौन सा प्रक्रम है, प्रोसीजर है, प्रक्रम है, जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच का चक्र रहता है। ठीक है, वो कौन सा प्रक्रम है जब क्या करता है? जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है। अभी पानी के रूप में है तो फिर वेपराइजेशन के रूप में हो गया, फिर थोड़ी बाद वापस आ गया। यानी कि ये समझिए, अभी ये सागर था, अभी इस पर धूप लगी, सनलाइट लगी, तो ये वेपराइज होकर उड़ गया, फिर ऊपर जाकर कंडेंसेशन हुआ, इसमें संवहन हुआ, फिर ये बारिश के रूप में वापस आ गया। ये क्या है बेसिकली? ये पूरा प्रोसेस आपको बताना है, क्या बोलते हैं अभी हम लोग इसको जल्दी बताइए। कौन बच्चा बताएगा? ध्यान दीजिए आप, तो हम कहते हैं, आप आंसर तो आना चाहिए था सभी बच्चों। जल चक्र, क्या बोलते हैं? जल चक्र। पहली हेडिंग मैंने आपको पढ़ा है, कैसे आपका समुद्र में पानी होता है, ऊपर से सन का टेम्परेचर की वजह से वो वेपराइज होता है, कैसे हो गया? समुद्र से वायुमंडल में चला गया वेपराइज होकर, ऊपर सघनन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, बरसात के रूप में, वर्षण के रूप में नीचे बरस गया और वापस समुद्र में आ गया, फिर टेम्परेचर आया। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है और इसी प्रक्रिया को हम जल चक्र कहते हैं, जल चक्र।
देख लिया। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहे कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। कह रहे जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं कहां से उत्पन्न होती हैं, और बिल्कुल अभी अभी मैंने पढ़ाया कि ध्रुवों के निकट से भूमध्य रेखा या इनमें दोनों में से कोई नहीं। निकल दी। अभी मैं आपको बताकर हटाऊं। देखिए इसमें सीधा सीधा आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा से के निकट, या भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है ये भूमध्य रेखा है। यहां से 0 से लेके 5 और इधर 0 से 5 दोनों के साइड हमको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, आपको गर्म रीजन मिलेगा। आंसर सीधे सीधे जाएगा भूमध्य रेखा के निकट का जो क्षेत्र है में आपका क्लियर है। आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का जल चक्र और बच्चों नीचे वाले का भूमध्य रेखा। तीसरा देखिए, दिन में बार नियम से महासागरीय जलधारा का ऊपर उठना और नीचे गिरना क्या कहलाता है। जब समुद्र का जल दिन में 2 बार ऊपर उठता है और फिर आपका नीचे गिरता है उसे हम क्या कहते हैं, हम ज्वार भाटा कहते हैं, महासागरीय धाराएं कहते हैं, या महासागरीय तरंग कहते हैं। अभी पढ़ के हटे हैं, स्टार्टिंग में आया, बताइए। चलिए इसका आंसर होगा दिन में 2 बार महासागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना को हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। बोलते हैं ज्वार भाटा कहते हैं। तो मैं सब की सब क्लीन कर देता हूं, जो आंसर है वो आपको अच्छे से स्पष्ट से दिखाई दें। देख लिया। चलिए अब कुछ मिलान करना है हम लोग। अब ये हम लोगों को सही जोड़े बनाने हैं। चलिए बनाइए, कौन बच्चा बनाएगा सही जोड़ा। कौन बच्चा बनाएगा। कैस्पियन सागर के सामने क्या आएगा, ज्वार भाटा के सामने क्या आएगा, सुनामी के सामने क्या आएगा, और जलधारा के सामने क्या आएगा। ये जो बच्चा बताएगा समझ लीजिए उससे पूरा चैप्टर आता है। अगर ऑप्शनल और ये आपका सही मिलान आपने कर लिए, आपको चैप्टर का ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते। चलिए है कोई बच्चा जो आपका बताएगा, कोई भी बच्चा। लास्ट 1 मिनट। ढूंढो बच्चों ढूंढो, करो, कहां से करना है। देखिए कहां तक हमने कर लिया था, क्या कहां है, ज्वार किसको कहते हैं, सुनामी किसको कहते हैं, ओसनिक करंट यानी कि जलधाराएं क्या होती हैं। कि अगर आप 3 भी ले जाओगे, चलो कैस्पियन सागर को एक बार को मैं कह सकता हूं, लेकिन मैंने आपको समझाया बताया मैप में कैस्पियन सागर क्या है। करिए। चलिए देखिए ध्यान दें, कैस्पियन सागर विशालतम झील है जो बहुत बड़ी है, इसलिए हम झील कहते हैं। ज्वार भाटा मतलब जल की जो अवधि है उसमें उतार चढ़ाव। सुनामी मतलब जल में आपका तीव्र भूकंपीय तरंग। महासागरीय धाराओं में क्या है, एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधारा। बिल्कुल सबको आमने सामने हम करना और बहुत सरलता से ये आंसर पूछना था। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता थी और आपको इसमें करना। सुनामी मतलब
तीव्र भूकंपीय तरंगे। सबसे पहले हमने ज्वार भाटा को पढ़ा, फिर हमने इसको देखा और लास्ट में हम अभी क्लियर है। जल चक्र की कोई मान लीजिए अगर जल चक्र की स्थिति को इधर कह सकते हैं, जल का अलग अलग परिवर्तन क्या कहलाता है? जल चक्र। ऑप्शन में लेकिन हमको दिया ही नहीं, जितना हमारे पास है उतना हम लोग हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को आपका इसके जो ऑप्शनल थे, एमसीक्यू थे इसके, और इसके जो सही मिलान जोड़े थे, जो आपकी पेयरिंग थी, तो हमने देख लिया। पूरे चैप्टर को हमने पढ़ लिया। ऑर्सेनिक करंट्स क्या होती हैं, ये ज्वार भाटा क्या होती हैं। इसी तरह से आपको चैप्टर में आप एक बार घर जाकर अच्छे से पूरे चैप्टर को रिवीजन करिए। कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का डाउट आपको चैप्टर में लगता है, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपने डाउट को आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में जरूर पूछिए। चलिए, अगर अभी जितना पढ़ा है उसमें भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, आप मुझसे पूछ लीजिए। कोई क्वेरी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।